व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? सीए को कितनी सैलरी मिलती है? कितना पैकेज होता है सीए का बिग फोर में, इंडस्ट्री में? और हाईएस्ट पैकेज कितना मिल सकता है सीए को? आई नो आपके ये सब क्वेश्चंस हैं, so I'll be covering all this in this video, that is starting salary of a chartered accountant, salary of experienced chartered accountant, and salary of a chartered accountant after gaining certain experience, maybe more than 5 years, 7 years, 10 years. Everything will be covered in this video. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. So let's get started. In this video, I'll be covering broadly 4 categories, that is CA Inter, CA Dropouts. Number 2 would be CA Freshers. Number 3, mid-level professional, that is CA with an experience of 2 to 7 years, and then CA with an experience of more than 7 years. Number 1 category is CA इंटर और CA dropouts. जी हाँ, उनको भी जॉब मिल सकती है. So I've seen, or after doing basic research, salary for a CA dropout would be ranging from 6 to 9 lakh per annum. This will be the range that will be offered to a CA dropout or CA inter pass by a big four or a industry. सो अगर आपने सीए ड्रॉप कर दी है बीच में एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब, यू कैन गेट द जॉब एंड आपका पैकेज होगा पर एनम 6 लाख पर एनम टू 9 लाख पर एनम. दिस वुड बी द रेंज एंड ये रेंज आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे. सो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी नेक्स्ट ईयर की सैलरी बढ़ जाएगी. अगर आप सेम कंपनी में हो तो आपको इंक्रीमेंट और बोनस मिलेगा, और अगर आप स्विच मारते हो आपको थोड़ा सा हाइक मिलता है. So this is what a salary ranges for a CA dropout or CA inter pass. Number 2 category is for a fresher. So freshers में भी बहुत सारी categories होती हैं. Let's talk about that one by one. Freshers की generally salary होती है 9 to 11 lakh per annum. This is the basic minimum pay जो मैंने average लगा के बताया है आपको कि ये आपको offer करी जाएगी in the campus and off the campus as well. सो फ्रेशर्स की कैटेगरीज क्या होती हैं? अगर आप बिग फोर में जा रहे हो तो बिग फोर में अगर आप जा रहे हो तो आपकी सैलरी वुड बी रेंजिंग अराउंड 10 to 11 लाख पर एनम, एंड प्लस आपको इंक्रीमेंट्स और बोनसेस भी मिलेंगे. इंक्रीमेंट्स और बोनसेस कब ड्यू होते हैं? व्हेन यू कंप्लीट एन ईयर इन दैट कंपनी, और उस कंपनी का जो शेड्यूल होता है, साइकिल होता है 1 ईयर का, देन उसके बाद आपको इंक्रीमेंट और बोनस मिलते हैं. नंबर 2, इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री का पैकेज वुड बी 11 to 12 लाख पर एनम, और आपको इंक्रीमेंट्स और बोनस इंडस्ट्री में भी मिलते हैं. बट अगर हम कंपेयर करें बिग फोर और इंडस्ट्री को, जनरली फ्रेशर्स बिग फोर्स में जाते हैं बिकॉज बिग फोर्स की हायरिंग ज्यादा होती है, एंड बिग फोर्स इज सीए ओरिएंटेड, और इसमें हायरिंग भी बहुत ज्यादा होती है. दे टेक मास हायरिंग फॉर द पीपल, एंड इसमें बहुत अलग अलग डिविजन भी होती है, जैसे ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, फाइनेंस हो गया. These are the divisions covered. If you want to know what work will be performed under these divisions, I'll be preparing a separate video. Let me know in the comment section that if you want to know what are these divisions in the industry as well as in the big four. So big fours में ज्यादा सीए जाते हैं because A उधर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, और B उधर इंक्रीमेंट्स भी अच्छे मिलते हैं, और C और उधर वो सीए ओरिएंटेड होती है, तो आपको ब्रांड नेम मिल जाता है आपके रिज्यूमे पे. इंडस्ट्री में आपका पैकेज स्टार्टिंग इनिशियली बहुत अच्छा होगा, बट वो कहते हैं ना, इंडस्ट्री के लिए लोग स्टेबिलिटी पे जाते हैं. स्टार्टिंग में लोगों को चाहिए था कि वो काम अच्छा करें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो. दैट इज वाई आई हैव सीन कि पीपल थोड़ा कम जाते हैं इंडस्ट्री में. बट ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री बुरी है या इंडस्ट्री कुछ है नहीं अच्छी या फिर कुछ भी डिसएडवांटेजेस. इट इज नॉट लाइक दैट. इंडस्ट्री का स्टार्टिंग पैकेज बहुत अच्छा होता है, बट इंक्रीमेंट्स एज कम्पेयर टू बिग फोर्स थोड़े से कम होते हैं. Now coming to the next category in the fresher, that is PSU. PSU क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, वो जो आपके कैंपस में आते हैं, एंड ये पैकेजेस आपको ऑफर करते हैं फॉर अराउंड 15 to 20 lakhs. एंड इसमें आपको क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट ओरिएंटेड ज्यादा हो जाते हो आपकी जो लाइन होती है, बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, तो आपको एक तरह से आपकी गवर्नमेंट जॉब की टाइप की होती है. ये सेमी गवर्नमेंट होती है बेसिकली. इफ आई वुड से पैकेज ज्यादा होता है, बट पीएसयू जनरली टेक
रैंक होल्डर्स का इनिशियली पैकेज बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ सीए फ्रेशर विद सिंगल अटेम्प्ट और मल्टीपल अटेम्प्ट, जैसे भी होते हैं उन रैंक होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है और उनका पैकेज अराउंड 15 लाख स्टार्टिंग होता है एंड इट कैन ग्रो बेसिस द स्किल्स दैट अ पर्सन पॉजेस, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे बात करते हो, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से, आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से, तो इन सब की बेसिस पे आपकी और रैंक इंक्रीज हो जाती है और जैसे ही आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी उतनी ही बढ़ती जाती है, बट इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता है। 15 to 20 इज द रेंज दैट अ फ्रेशर गेट। सो फॉर अ रैंक होल्डर आपकी रेंज स्टार्टिंग ही बढ़ जाती है 15 to 25 और 30, और बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें बहुत ज्यादा भी होती है। नेक्स्ट कैटेगरी फॉर अ फ्रेशर इज एमबीबी। व्हाट इज एमबीबी? एमबीबी की शॉर्ट फॉर्म है, तो एमबीबी होती है मैकेंजी, बेन, बीसीजी। दीज आर द कंपनीज विच ऑफर अ वेरी गुड पैकेजेस फॉर सीए एंड इनका जो बोनस होता है दैट इज 100% ऑफ द सैलरी। बिग फोर में आपको 10%, 15%, 20%, इंडस्ट्री में 10% मिलता है, बट एमबीबी में आपको पैकेजेस पे बोनसेस आर 100% बिकॉज ये बहुत ज्यादा काम कराती है। दीज आर कंसल्टिंग बेस्ड एंड इनका स्टार्टिंग पैकेज इज समवेयर अराउंड 18 to 20 lakhs. Now the next category I am talking about is investment banking. सीएस को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्टार्टिंग पैकेज इज अराउंड 15 lakhs एंड इसमें भी बोनसेस बहुत अच्छे होते हैं। यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ योर सैलरी एज योर बोनस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कंपनीज कैसी होती है? जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, ये सब कंपनीज होती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फोकस होती है। इसमें भी काम बहुत ज्यादा होता है, इसको मतलब चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े कम होते हैं, बट अगर आपकी अच्छी स्किल्स है, you are a fresher chartered accountant, you have good communication skills, you have good articleship, good industrial training, then your chances gets increased in getting selected in an investment banking firm. One last exception for a CA fresher to get into a PE firm. PE firm क्या होती है? जैसे Blackstone वगैरह, ये सब PE firm होती हैं, तो इसमें पैकेजेस बहुत बहुत अच्छे होते हैं, अराउंड 25 लाख, 30 लाख, बट इसमें घुसना बहुत मुश्किल होता है। वेरी रेयर केसेस सीए इसमें इजीली घुस जाते हैं, बहुत कम चांसेस है, ओनली 1 or 2 people कैन गेट इनटू पीई फर्म्स। काम बहुत टॉप का होता है, काम बहुत अच्छा होता है, पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बोनसेस बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बट दीज आर द वेरी रेयर चांस कि सीए फ्रेशर को इसमें जॉब मिल जाए। एंड वन मोर थिंग यू विल गेट इन कैंपस इज कि अफ्रीका में जॉब मिल जाती है लोगों को एंड दे ऑफर पैकेज अराउंड 40 to 70 lakhs पर एनम, बट उसमें थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करके जाना बिकॉज अफ्रीका में थोड़े सेफ्टी रीजंस होते हैं, कहीं कहीं जगह होते हैं, कहीं कहीं जगह नहीं होते, सो यू डू योर एनालिसिस फर्स्ट बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। अफ्रीका वाली जॉब बेसिकली बैंगलोर में ज्यादा आती है, बैंगलोर कैंपस प्लेसमेंट बाय आईसीआई। सो इफ यू रियली वांट टू मूव अब्रॉड, मूव ओवरसीज, then you can try for these such jobs, and if you are really inclined towards going to Africa or some other countries, you can try into that campus. Number 2 category is CA with an experience of 2 to 7 years. We call them as mid-level professionals. So इनका एवरेज सैलरी अगर हम देखा जाए तो उनका होता है 15 lakh to 50 lakhs. Yes, ये रेंज बहुत ब्रॉड है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है। बिग फोर में आपका ग्रोथ जनरली ज्यादा होता है बिकॉज आप 4-5 years के अंदर अंदर ही आप मैनेजर बन जाते हो। सो बिग फोर्स में मैनेजर का पैकेज अराउंड होता है 25 to 30 लाख एंड सीनियर मैनेजर का अराउंड होता है 40 lakhs के अराउंड। सो इसीलिए द रेंज इज वेरी ब्रॉड कीपिंग इन माइंड दीज कंसिडरेशंस एंड 15 lakh to 50 lakhs आपका पैकेज होता है। दिस पैकेज इज अ फिक्स्ड पैकेज, मतलब आपको बोनसेस इसके अलावा मिलते हैं। बोनसेस डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड योर रेटिंग। सो बोनसेस की रेंज होती है 10% to 20% to 30%, जितने भी आपकी परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस बेस पे बोनस मिलेगा इन बिग फोर्स, एंड इन इंडस्ट्री बोनस रेंजेस अराउंड 10 to 20% एंड आपकी परफॉर्मेंस असेस करके आपको बोनस मिलेगा। नंबर 3rd कैटेगरी इज सीए विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years. सो जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आपकी 3rd कैटेगरी में आपको बहुत चांसेस होते हैं कि आपको अच्छा रोल मिल जाए, जैसे डायरेक्टर का इन बिग फोर, सीएफओ का इन एमएनसीज और इंडस्ट्री, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इस कैटेगरी में आपकी जो सैलरी रेंज होती है डेफिनेटली इंक्रीज होती है, दैट इज अराउंड मोर देन 50 lakhs to 1 crore
एंड द ग्रोथ इज इमेंस हेयर बिकॉज आपके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, वेदर इन बिग 4 और इन इंडस्ट्री डजेंट मैटर, आप जहाँ पे भी आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। MNC में अगर आपके चांसेस ग्रोथ के मुझसे पूछो तो यू कैन बिकम अ डायरेक्टर एंड देन यू कैन बिकम अ पार्टनर आफ्टर यू क्रॉस अ सर्टेन लिमिट, मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड तब आपका पैकेज उसी अकॉर्डिंग वेरी करेगा। इन एडिशन टू दैट आपके बोनसेस अलग से होते हैं इसमें, एंड बोनसेस रेंज अराउंड 10 to 20% इन इंडस्ट्री एंड 10 to 30% इन बिग 4। आई होप दिस solves all your confusion, solves all your doubts regarding the packages offered to a chartered accountant. And if you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.